नमस्कार, स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आज 6 और सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया, यानी कि बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और वो भी बिना किसी इंक्वायरी के। और ऐसा आर्टिकल 311 के तहत किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 का इस्तेमाल किया गया और 6 सरकारी कर्मचारियों की नौकरी जो थी वो समाप्त कर दी गई। अब ये 6 सरकारी कर्मचारी कौन थे और किस वजह से इनकी नौकरी गई है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल जो चार्जेस थे वो थे राष्ट्र की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के, यानी कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के चलते इनकी नौकरी गई है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सरकारी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि ये तीसरा ऐसा वाक़या है जब सरकारी कर्मचारियों को इस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि वो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। जुलाई की बात करूंगा तो 2 पुलिसकर्मी उस समय हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सईद सलाउद्दीन के जो रिलेशन में थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था। कुछ टीचर्स को निकाला गया था। कुल 11 जो सरकारी कर्मचारी थे उस वक्त बर्खास्त हुए थे। यानी कि ये सिलसिला अब जारी है। जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, पूरा बर्खास्त किया जाएगा बिना किसी इंक्वायरी के। और उस कर्मचारी के पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि वो हाई कोर्ट में राहत के लिए जा सकता है। अब कहानी आती है, ये 6 हैं कौन जिन्हें आज बर्खास्त किया गया है। तो इनका जो नाम है मैं पढ़ता हूँ। एक है हामिद वानी, ए टीचर फ्रॉम अनंतनाग; जाफ़र हुसैन, ए कांस्टेबल फ्रॉम किश्तवाड़; मोहम्मद राफ़ी भट्ट, जूनियर असिस्टेंट इन रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम किश्तवाड़; लियाकत अली काकरू, ए टीचर फ्रॉम बारामूला; तारिक मोहम्मद कोहली, ए रेंज ऑफिसर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम पुंछ; एंड शौकत अहमद खान, एक कांस्टेबल फ्रॉम बड़गाम। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन सब पर जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के एक्ट है, यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा को सेंध लगाने के या उसे नुकसान पहुंचाने के जो है वो प्रमाण मिले हैं और प्रमाण के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। हामिद वानी की बात करें तो वो अलगाववादी एजेंडा फैलाने के लिए जो है उसने काम किया एंड वॉज डिस्ट्रिक्ट कमांडर ऑफ टेररिस्ट आउटफिट अला टाइगर बिफोर ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पर सरकार को भी थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए कि जो पहले आतंकी कमांडर रह चुका है, फिर उसे एक नौकरी जो है वो सरकारी नौकरी दी जाती है और फिर सरकारी नौकरी में रहते हुए वो टीचर के तौर पर क्या पढ़ाएगा, क्या लिखाएगा, ये तो पहले ही स्पष्ट होना चाहिए था। बहरहाल अब वो मामला साफ़ हो चुका है और हामिद अब जो है वो नौकरी से बाहर है। और आगे बात करेंगे, Jafar Hussain Butt was arrested and charged sheet by NIA after an investigation revealed that he provided his vehicle to the Hizbul Mujahideen terrorists and facilitated their safe movement। तो ये जाफ़र हुसैन भट्ट जो था, ये हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को अपनी गाड़ी भी प्रोवाइड कर चुका है, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी था। इन्हें सरकारी पैसा भी चाहिए और उसी सरकारी पैसे से खरीदी हुई गाड़ी को उसी सरकार के खिलाफ लड़ने वाले आतंकियों को मदद करने के लिए दिया गया। तो इसको तो बाहर का रास्ता बनता ही था और ये अभी जनाब बाहर का रास्ता देख चुके हैं। मोहम्मद रफ़ी भट्ट आल्सो फिगर्स इन द FIR रजिस्टर्ड बाय द NIA। ये भी उसी कड़ी का एक पहलू है। ही वॉज अरेस्टेड फॉर प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक सपोर्ट टू हिजबुल टेररिस्ट इन किश्तवाड़। लॉजिस्टिक सपोर्ट मतलब हथियार, कुछ और मटेरियल जो कि एक राज्य के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए आतंकियों को चाहिए था। तो इन जनाब ने भी यही जो है ये कारगुजारी वहाँ पर की है और बाहर का रास्ता देख लिया है। लियाकत अली काकरू was the first arrested in 2001 after it come to light that he was a locally trained terrorist. Explosive material were recovered from his possession and FIR was registered। तो 2001 में इससे जो है वो एक्सप्लोजिव रिकवर हो चुका था और 2002 में FIR was registered in 2002 after a huge catch of arm was recovered from him। तो अगर 2002 में उसके पास से इतना हथियारों का जखीरा मिला था तो हैरानी तो इस बात की है कि 2002 से लेकर वो 2021 तक नौकरी कैसा करता रहा, कैसे वो इतनी लंबी नौकरी कर गया जबकि उसके पास से इतना बड़ा हथियारों का जखीरा मिला था। जाहिर सी बात है उस समय की सरकारों ने सपोर्ट की होगी, उस समय की सरकारों ने शेल्टर किया होगा और इससे पहले जम्मू कश्मीर में किन की सरकारें थी और क्या कारगुजारियां होती रही, ये किसी से छुपी नहीं हैं। तारिक महमूद कोहली हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग allegedly involved in the smuggling of arms, ammunition and explosive and fake Indian currency notes from Pakistan। तो ये जनाब भी जो थे ये भी इसी कारगुजारी में लगे हुए थे। फेक करेंसी और हथियारों की स्मगलिंग का काम था और जब ये मामला एक्सपोज हुआ तो नौकरी से बर्खास्त जो है इन्हें कर दिया गया है। शौकत अहमद खान वाज डिटेन अंडर JNK
पब्लिक सेफ्टी एक्ट इन 2019 में ही अरेस्ट हुए थे, and has been allegedly involved with looting weapons from the house of legislative council member and with whom he was posted as a PSO। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में है, हथियारों की लूट में शामिल हैं और पब्लिक सेफ्टी एक्ट में 2019 में जो है डिटेन भी हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों को इतने देर तक फिर भी नौकरी पर रखने का मतलब समझ नहीं आता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छा फैसला आया, बर्खास्त कर दिया गया। और जिस आर्टिकल मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 311 के तहत इन्हें बर्खास्त किया गया है। नो इंक्वायरी इज हेल्ड एंड डिसमिस्ड, एम्प्लॉय कैन ओनली अप्रोच हाई कोर्ट फॉर रिलीफ। इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, पर्याप्त एविडेंस हैं, और वो एविडेंस ये कहते हैं कि आपको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अब इन्हें केवल हाई कोर्ट से ही रिलीफ मिल सकता है अगर ये वहाँ पर अप्रोच करते हैं। लेकिन जो इनका कच्चा चिट्ठा है, जिसे ये भी बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है ये कोर्ट को अप्रोच करेंगे। तो बहरहाल ये खबर इससे पहले आई थी कि 6 सरकारी कर्मचारियों को जो है नौकरी से बर्खास्त किया गया है, लेकिन इनके नाम और इनकी कारगुजारियाँ जो थी वो उस वक्त हमारे पास नहीं पहुंची थी, अपडेट पूरा नहीं था और इसीलिए हमने खबर उस वक्त आपको नहीं दिखाई। लेकिन अब हमारे पास इनका पूरा कच्चा चिट्ठा है और आपको पढ़कर सुनाया है। और वो सरकारी कर्मचारी जो अभी भी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व रह चुके हैं और ये समझते हैं कि कबूतर की तरह आंख बंद कर लेने से उन पर किसी की नज़र नहीं है, तो वो भी ज़रा अपनी तैयारी कर लें। ये नया जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी और इस प्रकार की गलत लोगों के लिए कहीं पर कोई जगह नहीं है। फिर बेशक वो जम्मू कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर का कोई और विभाग हो या फिर सरकारी नौकरी हो, जब पोल खुलेगी तो रास्ता बाहर का दिखाया जाएगा और सख्त कार्रवाई भी होगी। नमस्कार।